हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म में ओटीआर करने और पेट का फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसा आप इस समय देख पा रहे हैं। इसके बाद लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या आपने पहले पेट का रजिस्ट्रेशन किया है। यदि किया है तो यस कर देंगे तो यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, और यदि नहीं किया है तो इसको नो कर देंगे। तो मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ उसने अभी तक नहीं किया है, इसलिए इसको मैं नो कर देता हूँ। तो नो करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आपसे बोल रहा है आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ ईमेल डालनी है और ईमेल को वेरीफाई करना है। यदि ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो कोई परेशानी नहीं है, मोबाइल को वेरीफाई करना कंपलसरी है, लेकिन ईमेल आईडी डालना जरूर है। ये नहीं कि ईमेल आईडी को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि ओटीपी जाएगी और उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। यहाँ पर नहीं सेंड हो पाया है, इसको दोबारा से करेंगे। थोड़ा सा रुक के 10 सेकंड रुकने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे। ये नहीं कि बार बार आप क्लिक करते रहो जिससे कि सर्वर और ज्यादा परेशान आपको कर दे, क्योंकि सर्वर बहुत ज्यादा बिजी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ओटीपी सेंड हो गई है और यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस मोबाइल पर ओटीपी गई है, और यहाँ पर सारी चीजें, समय, डेट वगैरह सब कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल में आएगी तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देखेंगे, ऐसा ना हो कि आप गलत ओटीपी डाल दें जिससे कि वेरीफाई ना हो पाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है, इसको आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद एक आप ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देंगे। एक्टिव ईमेल होनी चाहिए क्योंकि ईमेल को भी वेरीफाई करना है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईमेल को वेरीफाई करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एक्टिव ईमेल ही डालनी है क्योंकि ओटीपी सेंड होगी। लेकिन यदि ओटीपी सेंड नहीं हो रही है, वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिव ईमेल ही डालिएगा। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाली और बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई करेंगे, मतलब एक दो बार यहाँ पर वेरीफाई करने का प्रयास कर लेंगे। हो सकता है कि ईमेल वेरीफाई हो जाए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ओटीपी सेंड हो गई है, लेकिन परेशानी ये आ रही है कि ओटीपी ईमेल में नहीं जा रही है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे, लेकिन एक दो बार ट्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर बार बार ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे आप भी ट्राई कर लेंगे। इसके बाद ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट का नाम चाहिए और वही नाम यहाँ फिर से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जेंडर ले लेंगे, यहाँ पर जो भी मेल फीमेल होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल रहा है फादर नेम, उसके बाद यहाँ मदर नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका स्टेट क्या है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, और उसके बाद आपको कैटेगरी बतानी है। तो यहाँ पर कैटेगरी जब आप ओपन करेंगे तो कैटेगरी अभी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आप कैटेगरी को ओपन कर पाएंगे। बहुत से लोग पहले क्लिक करते हैं और बोलते सर्वर बिजी है इसलिए ओपन नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं फॉर्म फिलअप हो गया। अब आप यहाँ पर कैटेगरी ओपन करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गई। अब आपकी जो भी कैटेगरी हो कैटेगरी ले लेंगे। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एकेडमिक डिटेल डालनी है कि आपको हाई स्कूल किस बोर्ड से किया, कब पास किया, उसका रिजल्ट मतलब रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ ग्रेड सिस्टम रहा है कि परसेंटेज रहा है, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर करेंगे। परसेंटेज अपने आप लिख के आ जाएगी जब आप पूर्णांक और प्राप्तांक लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया है। अब इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का एड्रेस डालना है। तो एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डाल देंगे। यदि सेम एड्रेस है आपका तो यहाँ पर आप इस वाले चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे, यदि परमानेंट एड्रेस भी सेम है। तो इसका एड्रेस मैंने डाल दिया है। अब आप देख रहे हैं एड्रेस फिल हो गया है। अब यहाँ पर एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना है।
इस चेक बॉक्स में क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं एड्रेस अपने आप फिल हो गया। इस तरीके से एड्रेस फिल हो जाता है। इसके बाद में यहाँ इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आपके पास पैन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसके डिटेल यहाँ पर डालनी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये देखिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बोल रहा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप ये ध्यान से समझिए, अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर मतलब अगर है तो आप केयरफुली डाल दीजिएगा, मतलब यदि किसी के पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि है आपके पास तो आप इसको जरूर फिल कर दीजिएगा। कोई भी डिटेल यदि है आपके पास तो जरूर फिल कर दिया कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर नीचे आपको ये जो फोटो और सिग्नेचर सेट करने हैं, तो फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके सेट करेंगे। मैंने रिसाइज कर लिया है। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने का वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो इसकी फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे चूज फाइल करेंगे, जब वहां पर मतलब उसको रिसाइज कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को आपको लगाना है, जैसे मैंने फोटो और सिग्नेचर लगा दिया है। इसके बाद ये पूरे फॉर्म को अच्छे से देख लेंगे, यदि सब कुछ सही है तो यहाँ प्लीज सेलेक्ट में जाके यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक दे रहा है ये कैप्चा, और कैप्चा के लिए कैप्चा बॉक्स दे रहा है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। तो कैप्चा जैसे कि आपको पता है कि केयरफुली डालना होता है, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो इस तरीके से जैसे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ इस तरीके से आप भी कैप्चा डालेंगे। और जब तक मैं कैप्चा डाल रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसको आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पर ओके वाली बटन दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, विंडो रिफ्रेश नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है और ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर इस विंडो में लिखा हुआ है। ये आप पूरी डिटेल अपनी देख लीजिए, ये आपकी डिटेल दी हुई है और इसमें ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप भी स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे और अच्छे से लीजिएगा पूरी डिटेल, जिसमें नंबर वगैरह सब कुछ आ जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू होम का, ध्यान से समझिए। अब हम लोग पेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। अब हम लोग का OTR कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पेट का फॉर्म फिलअप करेंगे। पेट के फॉर्म फिलअप करने का स्टेप बाय स्टेप अब मैं पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट की हमेशा हेल्प करता रहता हूं। तो यहाँ बैक टू होम किया तो यहाँ पर हम लोग होम पेज पर आ गए। अब हम लोग को पेट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ ही फॉर्म फिलअप किया कीजिए। जो भी वीडियो हो आप देखा कीजिए, तो मेरे साथ में किया कीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके सामने यहाँ पर अप्लाई वाली बटन मिल जाएगी। पहले उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि वही है फॉर्म, कोई दूसरा तो नहीं है। उसके बाद वहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये साइड में ग्रीन कलर से, इस वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ये देखिए मोबाइल नंबर या OTR के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के OTP सेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो इसको मैं ये मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद गेट OTP वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल पर जाएगी, जिसका लास्ट का डिजिट भी आपको दिखा देता है कि आपके किस मोबाइल पर OTP गई है। तो OTP आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, कभी कभी सर्वर के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा समय लगता है, तो आप विंडो को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। OTP यहाँ पर मैंने डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। तो कैप्चा को भी केयरफुली डालना है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो कैप्चा रिफ्रेश कर लिया करो, लेकिन कैप्चा गलत नहीं करना है। ये जैसे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ ऐसे आप भी केयरफुली कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं जब तक कैप्चा डाल रहा हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक लॉगिन वाली बटन मिल रही है,
तो इस लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूं। अब आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने ओटीआर किया था वो पूरी डिटेल यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम लोग पेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये डिटेल पूरी आप मिला लीजिएगा। हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो अपडेट भी कर सकते हैं। यदि अपडेट करना हो तो आप बताइएगा, मैं उसका तरीका भी आपको बता दूंगा। और डिटेल मिलाने में बिल्कुल आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कैंडिडेट को डिटेल मैच करवा रहा हूं। कैंडिडेट डिटेल मिला रहा है, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल मिलानी है। और यहाँ पर डिटेल मिलाने के बाद जब ऊपर की डिटेल सही है तो यहाँ पर आपसे बोलेगा इंटरमीडिएट के लिए। तो इंटरमीडिएट वाले चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वेट करना है, तुरंत वहां पर ऑप्शन नहीं शो होंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन शो हो गए। अब आपको ये बताना है इंटर किस ईयर में किया था। तो जो भी इंटर आप जिस ईयर में किया हुआ आपने जो भी मतलब यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ रोल नंबर इंटर का डालना है, बिल्कुल केयरफुली डालेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके सेम टू सेम वैसे किया कीजिए। आप मेरे साथ ही किया कीजिए, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। तो आप मेरे साथ ही पूरा मतलब जैसे मैं फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ सेम टू सेम वैसे ही आप किया कीजिए। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज के लिए बोल रहा है कि परसेंटेज सिस्टम है कि ग्रेड सिस्टम है, जो भी है, जैसे परसेंटेज ले लिया। अब यहाँ पर आपको बताने हैं कि आपके कितने नंबर आए थे और टोटल मार्क्स मतलब कितने में। तो जैसे कि यहाँ पूर्णांक यहाँ 500 का है और प्राप्तांक इतने कैंडिडेट के आए थे, तो यहाँ जैसे आप डालेंगे परसेंटेज अपने आप लिख देगा। अभी मैंने यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट नहीं किया है तो इसका बोर्ड भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको बोर्ड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बोर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आर यू मैरिड। देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और अपने आप जैसा भी हो आपको करना है। जैसे मैरिड नहीं है मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है इकोनॉमिकल वीक सेक्टर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हैंडीकैप के लिए बोल रहा है इस तरीके से, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय के लिए बोल रहा है तो एम्प्लॉय ले लेंगे। हैंडीकैप के लिए बोल रहा है तो आप हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जाकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया। ये जैसे लास्ट वाला ऑप्शन बचा है इसको भी अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसको मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है तो इसको यस कर देंगे। जब आई एक्सेप्ट के लिए आप नीचे यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे मतलब आपको एक ऑप्शन देगा सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैंने फिल कर लिया। यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर है तो मतलब लेंगे, नहीं तो आप मतलब उसको नो कर देंगे। तो नो कर देंगे तो आगे के ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप इसको यस कर दीजिएगा। जब आप इसको यस करेंगे तब आपको नीचे सबमिट वाली बटन शो करके देगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, विंडो रिफ्रेश नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा दे रहा है, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कैप्चा को भी केयरफुली डालना है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कैप्चा केयरफुली डाला कीजिए। और जब तक मैं कैप्चा डाल रहा हूं आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो भाई, तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बना रहे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे भी अच्छा लगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। इसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। डिटेल पहले आप अच्छे से मिला लीजिएगा तभी आप इसको आगे फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर जब आप ओके करेंगे तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक नंबर जनरेट करके दे रहा है। ये जो नंबर जनरेट करके दे रहा है इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। आपके मोबाइल में भी मैसेज गया होगा, लेकिन हो सकता मोबाइल में ना गया हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ऐसे आप भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड ये देखिए लिखा है पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ से आप इसके पेमेंट को कर सकते हैं। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे, जो बीच में बटन बनी है इस वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि सर्वर थोड़ा सा रुके, क्योंकि पेमेंट करते समय सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे और पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पेज बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है। यदि आपने पेज रिफ्रेश कर दिया तो फिर आप आगे का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसका पेमेंट कर देता हूँ, और पेमेंट करना मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि पेमेंट करने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आप स्टेट बैंक ले लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद इस चेक बॉक्स में आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा। ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर देंगे, फिर प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ प्रोसीड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी डिटेल दिखा रहा है, इसको स्क्रॉल करेंगे और फिर से प्रोसीड वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा स्लो चलेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है यूपीआई के द्वारा, स्टूडेंट ज्यादातर यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ यूपीआई क्यूआर में चले जाएंगे। इसके बाद पे नाउ वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यूआर जनरेट हो गया है। इस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। ध्यान से समझिएगा, पेमेंट करते समय आप विंडो को रिफ्रेश नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप विंडो रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ स्कैन करके, जैसे आप किसी शॉप में जाके पेमेंट कर देते हैं, वैसे इसको भी स्कैन करके गूगल पे, फोन पे से स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट मैं जल्दी से कर देता हूँ। जब तक मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। अब इसका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर प्रोसीड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आप देख रहे हैं पेमेंट कंफर्मेशन, यहां से विंडो क्लोज नहीं करनी है। नीचे देखिए लिखा है प्रोसीड, अभी प्रोसीड फिर करना है इसको, प्रोसीड टू डाउनलोड। इस वाली बटन पर जरूर क्लिक करेंगे, विंडो को अभी क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ प्रोसीड टू डाउनलोड वाली बटन पर जरूर क्लिक करेंगे। अब ये आपका प्रिंट आउट शो करने लगा है। अब आपको देखना क्या है, ध्यान से समझिए। इसको स्क्रॉल करके लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर, ये है फॉर्म हैज बीन, यहाँ देखिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड। इस तरीके से ग्रीन कलर से लिखा है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ प्रिंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे, मैं आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहां पर आपको सूचना मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप अभी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।